मैं 18 साल का था, एक रिश्ता आया था हाँ? शादी के लिए। हाँ, सारी सही चीजें आपके साथ 18 ये साल सही बस लास्ट वही हुई है बस। कौन सी ट्रिप है? बड़े सालों तक इन्होंने मेरे को एक्सप्लॉइट किया, मेरे फैमिली ने, रिश्तेदारों ने। कोई बर्थडे पार्टी हो, मैं बीच में खड़ा हुआ अपनी बड़ी मामी और छोटी मामी की आवाजें निकाल रहा हूँ। मिर्ची पर मेरा नाम है आरजे ज्ञानेश्वरी एंड आज मेरे साथ वो हैं जो एक्चुअली मेरे से पहले मिर्ची के साथ जुड़े हुए थे। सो एक्चुअली यू शुड वेलकम मी नाउ, ऐसा मुझे लग रहा है। ज्ञानेश्वरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस इसी मोमेंट के लिए मैंने कंपनी ज्वाइन की थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सुनील। और बताइए क्या लेंगी? कुछ नहीं, मिर्ची तो आपके पास है ही। नहीं, मुझे बस बताइए कि मैं जब लिसनर थी और जब मैं रेडियो जॉकी नहीं बनी थी और मिर्ची सुनती थी, तब मैं सुड की बहुत बड़ी फैन थी। एंड आई एम टेलिंग यू, नॉट इवन किडिंग, वो जो आपका टोन है ना उसमें, इट इज स्टिल देयर इन माई माइंड। मुझे एक तो ये जानना ही है कि सुड के टाइम आप जब रिकॉर्ड करते थे, ये टोन कहाँ से निकला एग्जैक्टली? ये मुझे भी नहीं पता, ऐसे ही निकल गया। एक्चुअली मैं कुछ रेडियो स्पॉट कर रहा था, उसके अंदर पहली बार ये टोन निकला था और फिर ये दिमाग में रह गया था मेरे कि यार ये कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो रंजीत मडगांवकर रेडियो मिर्ची में थे, उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि कुछ आप रेडियो जॉकी मतलब मैं बन सकता हूँ। मेरे पास उन दिनों में वॉइस ओवर्स करता था, मेरे पास रेगुलर टाइम नहीं था। मैंने कहा ये एक स्पार्कलर का आइडिया है, ये आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा ठीक है, लेट मी सी, लेट शो गेट बैक और लेट मी शो इट टू माय टीम। एंड तो फिर कहते हैं एक हफ्ते बाद मुझे उनका रिप्लाई आया कि हम लोग इसको ना मुंबई में इसको दिल्ली में चला रहे हैं सिर्फ। फिर जैसे उन्होंने उसके प्रोमोज बना के दिल्ली में चलाए तो एक हफ्ते बाद सारे इंडिया में चला और बड़ा अच्छा लोगों ने पसंद किया। तो मुझे बट बहुत लोगों ने पसंद किया। एंड मुझे व्हेन आई यूज्ड टू लिसन, आई यूज्ड टू फील कि हंसी की फुहारें बुक है कहाँ, ये कहाँ मिलती है? आई वाज दैट क्यूरियस। डिड पीपल मैसेज जो ऐसे कि कहाँ से लाते हो ये बुक आप? ये क्या कहाँ से आते थे ये चुटकुले? हाँ, करेक्ट है ना? बट व्हेन यू वर अ चाइल्ड, तब से आप में ये कॉमेडी का कीड़ा था? तब आपने कोई ऐसी मैं करता था, मैंने ली थी रिडल्स की किताब। मैंने भी लिया, स्टेशनों से मिलती, हम लोग ट्रेन से सफर करते, रेलवे स्टेशन में मिलती थी और बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, वहीं से मिलती थी किताबें। हंसी के फुहारे, हंसी का धमाका, हंस आके जान ले लूंगा, ऐसा कुछ। तो ऐसा करके कुछ काफी सारे जीजा साली जोक्स, है ना? जीजा साली जोक्स, क्रेजी, amazing, but we used to love it, so and we're really hoping that it comes back. पता नहीं, बहुत साल हो गए दोस्तों। बहुत साल हो गए। बट कमिंग टू यूनाइटेड कच्चे, सबसे पहले बताइए कि ये है क्या, क्योंकि नाम बहुत, यूनाइटेड कच्चे क्या होता है? देखिए, एक तो होते हैं पक्के। हाँ। पक्के ये नहीं है, ये कच्चे ही है। हाँ। आप कच्चे जा रहे हो? कच्चा बादाम होता है। कच्चा मतलब इलीगल इमिग्रेंट। कच्चे बेसिकली एक टर्म है जो मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला कि ये यूज करते हैं जो लोग इलीगली रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं विदेशों में, खास करके यूके में। तो यूनाइटेड कच्चे, तो इंग्लैंड में, यूके में जो लोग रहते हैं उन्हें कच्चा कहा जाता है, इलीगली जो रहते हैं। अच्छा। तो ये कुछ लोगों की कहानी है जो एक सिटकॉम और एक स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ शो है जिसके अंदर कुछ लोग घर में रहते हैं और उनकी आपस में क्या डेली लाइफ है, और एक लॉन्ग ग्राफ भी चलता रहता है, एक आर्क जो है उसका वो चलता है, लेकिन साथ साथ में हर एपिसोड में क्या क्या होता है उनके साथ, उनके जीवन में। तो एक मीठी मीठी कहानी है। राइट। बट हमने जैसे कि टीजर वगैरह में देखा कि आप जब वहां जाते हैं बहुत सारे शॉक्स मिलते हैं आपको कि अरे बेड वो भी आधा ही मिल रहा है, इतनी सी जगह मिल रही है, खाने पीने का कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, जी। किस लैंग्वेज में एग्जैक्टली बात करें, कैसे दूसरे इंसान को समझाए, वो भी एक अलग क्वेश्चन मार्क है। जी। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी फॉरेन कंट्री में गए थे फॉर शूटिंग, वो कौन सा टाइम था, कौन सी कंट्री थी, एंड इसमें से कुछ भी आपने वहां पे फेस किया? मैं एक शो के लिए गया था और 18 साल का था, कनाडा गया था। 18 साल की उम्र में? हाँ। और तो चंडीगढ़ से गया था और बड़ा मजा आया था। तो यूके का एक ग्रुप था, उनके साथ हम लोग गए थे। तो वहाँ पे पहली बार तो पहुँच ही नहीं पाया था, क्योंकि जिस फ्लाइट में जा रहे थे उस फ्लाइट में किसी कोई डिलीवरी होगी तो फ्लाइट 3 घंटे के बाद वापस मोड़ ली। तो हम लोग वापस आ गए इंडिया। फिर गए वापस लंदन, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट थी, कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई। तो फिर उसके 1.5 दिन बाद हम लोग वहाँ से गए, तो 1.5 दिन का उन्होंने हमें वीज़ा दे दिया था। तो मैं सबसे पहले लंदन ही घुमा था। हाँ, तो फिर वहाँ से हम वैंकूवर गए थे, तो वहाँ शो किया। शो से 2 घंटे पहले पहुँचे क्योंकि डिले हो गई थी फ्लाइट। तो
एक्सपीरियंस अच्छा था। और मेरे को याद है कि वहाँ से जैसे शो फिनिश किया, हमें जाना था वहाँ से प्रिंस जॉर्ज, और वो जगह दूर थी वैंकूवर से। रास्ते में ना बर्फ़ पड़ रही थी, और मैंने लाइफ में पहली बार इतनी स्नो एक साथ स्नोफॉल देख रहा था, और फुल मून नाइट थी। वो मुझे अभी तक याद है, वो सबसे खूबसूरत ट्रैवल था मेरा अभी तक का। वो पहली बार ही था। उसी रात को पहुंचा हूँ, हमारे बैग नहीं आए थे, मिसप्लेस हो गए थे, वो 3-4 दिन बाद आए। तो जो भी कपड़े इधर उधर से मिले, ठंड में थी, बर्फ़ पड़ रही है, फुल मून है, और मून की रिफ्लेक्शन बर्फ़ मतलब पे पड़ के ऐसा लग रहा है कि दिन ही चढ़ा हुआ है। और एक तो पहली बार विदेश आया हूँ, ऊपर से एक लॉन्ग ड्राइव है अब 8 घंटे की, और सारी रात, और सब लोग पीछे सो रहे हैं। तो दरवाज़ा था गाड़ी में, सब पीछे सो गए, कैरावान की तब ऐसी थी। और मैं और जो गाड़ी चला रहे थे तामी पाजी, हम दोनों बैठ के आगे जा रहे थे। और रास्ते में कहीं भी कॉफ़ी शॉप आती थी, पेट्रोल पंप आता था, हम दोनों उतर थे, कॉफ़ी पीते थे, फिर थोड़ा सा आगे चलते थे। ओहो, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट। वो मेरे ऐसे छपी हुई है वो रात, शायद 8 के 8 घंटे। बड़ी खूबसूरत मेमोरी है वो। वाह ऐसे बर्फ आपके ऊपर गिरती है, टच नहीं करती है, वो सामने ग्लास पे अटक जाती है। ऐसे गिर रही है, टच नहीं कर रही है, ग्लास पे अटक जाती है, और आप चल रहे हो। फिर वो वाइपर चलाएंगे, फिर ऐसे होएगा थोड़ी देर, फिर ऐसे होता है। और दिन है कि रात है समझ नहीं आ रहा। और बाहर निकलो, ठंड, अंदर हीटर है। ओए ओए, बड़ी सुंदर जगह थी। और जहाँ पहुंचे वहां पे -36 डिग्री था। माय गॉड। मेरे को लगा यहाँ क्यों कोई शो करा रहा है। कौन पर वो आएगा बैक टू देखने? बैक था, पर लोग थे, कम्युनिटी थी, बहुत पहले की बात है, और बड़ा मजा आया था। अब काफी काफी फिल्मी और काफी ब्यूटीफुल पिक्चर जैसा अरे आपका बहुत, experience अभी रहा तक है। वो मैं तो ऐसा कुछ देखा ही ना, आज तक नहीं देखा। बर्फ पड़ रही है, जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए आम बात होगी, मेरे लिए बड़ी खास बात थी। और अभी 18 साल का हुआ ही हूँ मैंने 18 साल में कदम ही रखा है, और ये सब हो रहा है मेरे साथ। We और मैं- understand हाँ, वो उम्र का भी प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ। हाँ, इसलिए वो बर्फ ज्यादा लेकिन वो experience मुझे ना एक्चुअली कभी कभी मैं उदास होता हूँ या मन खुश नहीं होता, तो मैं ऐसे आंखें बंद करता हूँ, तो वो याद आ जाता है मुझे, सोचता हूँ, तो इट मेक्स मी इंस्टेंटली हैप्पी। बट उस टाइम आफ्टर दैट एक्सपीरियंस कभी लगा कि यार काश मैं अब्रॉड ही सेटल हो जाऊं? हैव यू एवर थॉट अबाउट तो मुझे वहां पे उसी ट्रिप में, मैं 18 साल का था, एक रिश्ता आया था शादी के लिए। हाँ, सारी सही चीजें आपके साथ 18 ये साल सही क्यों हो बस रही लास्ट है? वही हुई है बस। कौन सी ट्रिप है ये? तो मैंने 2-3 शो किए, और वहां पे एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि जो हमारे कॉलीग थे, हमारे जो इंचार्ज थे ओवरऑल, तो ग्रुप मैनेजर, ग्रुप लीडर, उनको कहा कि ये लड़का, इसे पूछो, मतलब यहाँ शादी करके सेटल होगा, हम यहीं उसको रख लेंगे। तो उस रात में मैं सारी रात सोचता रहा, मुझे नींद नहीं आई। कि यार ऑफर तो अच्छा है, पक्का भी हो जाऊंगा, मतलब PR मिल जाएगा, लड़की लोकल है, 3-4 साल बाद शादी करा लूंगा, जब तक मेरी मैरिजेबल एज होगी। लेकिन फिर सुबह मैंने कहा नहीं यार, बहुत इतनी जल्दी नहीं, और क्यों किसी की लाइफ खराब करनी, वापस चलो। वाओ, अमेजिंग। ये बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस है। होप यू नो दैट। किसके अच्छा, साथ होता है ये? मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे को अच्छा रिश्ता लगा। ही आ गया, वो भी शादी के लिए, वो भी शादी, सेटल हो जाओ। वो भी 18 साल में, जब मेरी उम्र हुई नहीं है। और वो एक ही, तुम अभी बुकिंग कर लो अपने हमारे साथ, एडवांस बुकिंग, 4 साल बाद 3 साल बाद जब तुम्हारी मन हो शादी कर लेंगे, बाकी हमारी एक ही लड़की है, बाकी जो हमारा वो तुम्हारा। एडवांस बुकिंग, वाओ। आई एम जस्ट ब्लोन बाय दिस एक्सपीरियंस ओनली। क्रेजी। बट ये बहुत बार आपके साथ होता होगा शायद, कि ऐसे कहते हैं कि लड़कियों को ह्यूमरस लड़के बहुत पसंद है, या जिन लड़कों में ह्यूमर क्वेश्चन बहुत अट्रैक्ट करता है। डू यू गेट हिट ऑन बाय अ लॉट ऑफ फीमेल्स बिकॉज ऑफ दैट? बिल्कुल भी नहीं, सच बताओ। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कुत्ते, बिल्लियों, अजगरों की आवाजें निकाल निकाल के दिखाई हैं, इनको कभी नहीं इम्प्रेस हुई इस बात से। तो वो एक इकलौता चांस था मतलब आपका? पता नहीं, मेरे साथ नहीं। मेरे को तो लड़कियों की चॉइस पे बहुत यकीन भी नहीं है। That's the problem. That's the इनको problem. क्या पसंद आ जाए, क्या But कहाँ पे जाके हैं। but how is it possible? सच बताइए आप अभी, क्या कैसे पॉसिबल है कि लड़कियों का पसंद नहीं आ रहा हो? How is that even possible? पता नहीं कहाँ पे जाके इनको क्या अच्छा लगता है। I guess we all the females should really do some self analysis की
क्या हो रही है चॉइसेस, है ना? चलो क्या कहाँ गिर रहा है, स्तर गिर रहा है। पर गिर रहा है। बट कमिंग टू द ह्यूमर पार्ट ऑफ यू, द कॉमेडी पार्ट ऑफ यू, जब आप रियलिटी शोज करते हो या लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हो, बहुत बार आई एम श्योर इम्प्रोवाइजेशन होता होगा, वर्सेस जब आप किसी सीरीज या फिल्म में काम करते हो, काफी इन अ वे एक ढांचा होता है जिसमें आपको काम Correct. करना होता है. When you started off, did you think कि आपके अंदर वो कीड़ा है which is saying कि यार बट मेरे को तो इधर अभी इम्प्रोवाइज करना है, मेरे को सूझ रहा है, I want to do it, but you just can't because there's a limitation to it. पर दोनों का ही अपना मजा है. जहाँ पे आपको इम्प्रोवाइजेशन इसलिए नहीं करनी क्योंकि आपका मन कर रहा है, इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि आपको वहां जरूरत है, या आपके दिमाग में कुछ एक्सेप्शनल कुछ ऐसा आइडिया आ गया तो कर लो. वरना अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, ओवरऑल तो कोई जरूरत नहीं है. और कहीं इम्प्रोवाइज अगर कहानी में लिखा हुआ है कि और ये जाते जाते इसका पाँव स्लिप हो जाता है और उसकी वजह से ये इसको उठा के लेके जाता है कि इंसान को मिलता है, अब ये कहानी का पार्ट है. अब आपको कि मेरे को नहीं यहाँ तो मैं स्लिप होने का, मेरे को इम्प्रोवाइज में जंप करता हूँ, क्यों भाई? तो स्लिप ही होना है कहानी में, तो स्लिप ही होना है उस वक्त. तो किस तरह की जॉनर है, कहाँ किस में काम कर रहे हो. अगर आप वो स्टोरी टेलिंग ऐसी है कि आप तो जहाँ जरूरत है वहीं करो इम्प्रोवाइज, वरना मत करो. और मुझे खुशी होती है जब मैं इम्प्रोवाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको फिर सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है और वहां अपने आप कुछ हो जाए तो हो जाए. तो उसको जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से परफॉर्म करना है और उसको कहने का तरीका सोचना है, बजाय इसके कि आपको क्या कहना है. राइट, मतलब उस मोमेंट में जो मैजिक क्रिएट हो गया वो हो गया. चीज सही. बट आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, ऐसे बहुत बार होता है व्हेन हमें कुछ टैलेंट होता है, घर में ऐसा एक कोई इंसान होता है जिसको वो दिख जाता है, जब हमें भी पता नहीं होता कि हमें ये टैलेंट है, एंड देन हर फैमिली गैदरिंग में यू बिकम दैट वन पर्सन हु इज परफॉर्मिंग फॉर एवरीबॉडी. बहुत सालों के साथ, बहुत सालों से एक्चुअली उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दी मेरी. बिल्कुल ऐसा हुआ है. ऑडियंस कोई शादी हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, मैं बीच में खड़ा हुआ अपनी बड़ी मामी और छोटी मामी की आवाजें निकाल रहा हूँ, है ना, और साथ वाले जो अंकल हैं उनकी आवाज निकाल रहा हूँ, कोई शराबी बन के खिड़की के बाहर खड़े होकर घर की औरतों को डरा रहा हूँ, और एक बुजुर्ग लेडी बन के एक एक्ट दिखा रहा हूँ. तो ये सारे मेरे फेवरेट एक्ट थे जो मैं करता रहता था और सब लोग करवाते रहते थे. और कहीं तो मैं तुम भी बजा रहा हूँ मुंह से, कहीं सब किसी की आवाज निकाल रहा हूँ एक्टरों की, और तो सब लोग खुश. और अरे अरे आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा आ जा, और मैं तमाशबीन वहां लगा हुआ हूँ. और मुझे तब नहीं रियलाइज हुआ था कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा. अब मुझे गुस्सा आता है कि मैंने तब उनको चार्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि तो ये तो एक्चुअली चार्ज करने वाली बात थी. बड़े सालों तक इन्होंने मेरे को एक्सप्लॉइट किया, मेरे फैमिली ने, रिश्तेदारों ने. एक बार गिनना चाहिए कि और स्कूल में भी, स्कूल में 2-4 बार ठीक है पार्टिसिपेट किया. अब मेरा बेटा बोलता है मुझे कि पापा हमारे स्कूल में ड्रामा चल रहा है, तो मुझे ड्रामा में ये पार्ट मिला है, तो मैं ये कर रहा हूँ. तो मैं बोला तू अच्छा करता है, देख तेरे को पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. कहता नो दे नॉट पेइंग. Teaching him the most important thing that he has to ask. कहते हाँ बट 1-2 shows are okay, they are making us do 7-8 shows. मैंने charge them per show. Sunil is like बेटा तुमको नहीं पता है इसमें पैसे हैं. सही होती है. No, but one thing that I noticed about you is, and you correct me if I'm wrong, okay, just observation कि आप ना ये ऐसे बीच बीच में माइन्यूट पॉजेस लेते हैं, एंड दैट पॉज एक्चुअली सामने वाला बिकम्स वेरी लाइक व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट डू यू डू इन दैट पॉज? अभी लिया मैंने. हाँ अभी लिया आपने जस्ट नाउ. एक्चुअली मैं ना स्पेस्ड आउट सा हूँ. हाँ. तो मेरा कोई कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को ना मैं एज माई सेल्फ कंफर्टेबल ही नहीं हूँ. जब तक आप मुझे किसी और के कपड़े नहीं दे दो, कोई और एक्टर कैरेक्टर प्ले करना ना दे दो, तब तक मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ. मुझे बातें, ये भी मौका हो तो मैं कोई इंटरव्यू ना दे पाऊँ क्योंकि मुझे शर्म ही बड़ी आती है एज माई सेल्फ बात करने में. मैं हूँ ही नहीं कंफर्टेबल. तो सॉरी, पर अभी जैसे शो है, मुझे एक्टिंग करने में बड़ा मजा आया, परफॉर्म वहां करने में बड़ा. अब जब उसके बारे में बात करनी है तो मुझे लगता है कि मैंने यार ये तो कर दिया, अब इसके बारे में बात क्या करूं और क्यों करूं. मेरे पास है ही नहीं बात करने के लिए. जो मुझे आता है या जो मुझे लगता है कि मैंने करना था, मुझे पार्ट कर दिया. पर अब लोगों को पता भी होना चाहिए कि शो आ रहा है, प्रमोट करना है उसको, बातें करनी है, ठीक है, पर मुझे एक्चुअली नहीं आता. तो मैं वो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि थॉट्स आते हैं बड़े सारे कि ये इसका जवाब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो मैं क्या दूं.
बेसिकली मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो यही सच है। बट यू नो हम जब आपका इंस्टाग्राम देखते हैं तब वी सी कि आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, मतलब आप कहीं पे लोगों के साथ बैठ के चाय पी रहे हो, कहीं पे रास्ते पे कहीं जा रहे हो, किसी ठेले पे कुछ खा रहे हो, सो अनअपोलोजेटिकली योर सेल्फ यू आर। जब आप ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं आप वेकेशन पे चले गए, तो डू यू डू ऑल दोस टूरिस्टी थिंग्स, या आपको पसंद है ज्यादा कि वहां के लोग जैसे रहते हैं उनके जैसा मैं बन जाऊं फॉर 4 days? ऐसा प्रेफर मैं यही करता हूँ, पर ठीक है एक आधी टूरिस्टी चीज भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। मुझे बेसिकली घुमक्कड़ हूँ, घूमना फिरना पसंद है, हाँ। नई नई जगह जाना, नए नए लोग देखना और लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है मुझे। राइट। लोग बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, तो जगह नहीं हो और मेरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, मैं कोई और हो जाता हूँ अगर मैं छुट्टी पे हूँ, या सब हो जाते हैं आई गेस, और मैं अपने आप को नोटिस कर लेता हूँ, तो मेरा एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है बाहर जाते ही। या और फिर इज दैट द प्लेस जहां पर ऑब्जर्वेशन के लिए भी आपका आई डोंट डू इट चलते रहता है कि इंटेंशनली, नहीं? ओके। कि मेरे को ऐसा नहीं कि अब मेरा ऑब्जर्वेशन टाइम है 4 से 5 या मैं अब मेरे को लोग ऑब्जर्व करें, ऐसा नहीं है। अपने आप वो सबके साथ ही होता है, अभी कीप गैदरिंग इंफॉर्मेशन, तो वो चलता रहता है। राइट राइट। जब आप इस प्रोजेक्ट का शूटिंग कर रहे थे, किसी फॉरेनर के साथ कोई ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन हुई? बहुत बार ऐसे होता है, फॉरेनर्स कम, व्हाट दे स्पीक वी डोंट अंडरस्टैंड। फॉरेनर मतलब हम फॉरेनर थे वहां तो, हाँ। पर हमारे लिए जो फॉरेनर थे हमारे लिए जो फॉरेनर थे उनके साथ दिखे ही नहीं। वहाँ नहीं, मेरा मतलब जैसे कॉन्वर्सेशन हुई नहीं, हम लोग घूमने फिरने गए, कहीं रेस्टोरेंट में खाना पीने गए, वहाँ लोग होते, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन जो क्रू के लोग थे वो हम सब इंडियन थे, और जिस इलाके में शूट कर रहे थे वहाँ बहुत सारे हमारे लोग थे, साउथ एशियन भी बहुत, मतलब कितने लोग उस इलाके में थे, और रोज शाम को जो सैर भी कर रहे हैं लोग, हमारे लोग थे सब। तो नहीं ज्यादा वो चांस मिला? हाँ, हम अपनी शूटिंग कर रहे थे। हाँ, जो को एक्टर्स कई थे जो लोकल थे, ब्रिटिशर्स थे उनमें से 2, तो उनके साथ मैंने कुछ बातें की और मज़ा मस्ती की, और उनको काफ़ी कुछ पता है हमारे बारे में भी, हमारे शोज़ के बारे में, फिल्म्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में, दे नो क्वाइट अ लॉट। मैं ये सुन के बड़ा हैरान था। टॉकिंग अबाउट अभी इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, वन क्वेश्चन दैट आई हैव टू आस्क की, बिकॉज पठान इतनी पॉपुलर हो गई, लोगों ने बहुत सराहा उसे, व्हेन वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद एसआरके, फॉर ऑल योर फैंस एंड ऑल एसआरके फैंस, तो ये मैं जानना चाहेंगे। पहली मीटिंग, फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेट हिम? आई मेट हिम इन ईयर 2000। सो मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में था, और जसपाल जी के साथ मैं शो करने गया था लखनऊ में, वहाँ पे वो वहाँ परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे जसपाल जी के साथ मिला था उन्हें, पहली बार वहाँ मिला था। एंड ही वाज सो काइंड कि जैसे, तो मैंने जसपाल जी की फोटो खींची कैमरा पे उनके साथ, तो फिर तो उन्होंने फिर मैंने वो जूही चावला भी थी उनके साथ खींची, फिर उन्होंने देखा कि लड़का खींच रहा है, बट देन ऐसे मुझे कैमरा दो, तुम चले जाओ, मैं, तो जूही चावला खड़ी हुई थी, उनके साथ मेरी उन्होंने फोटो खींची। सो नाइस। और उस वक्त तो मुझे मतलब जानते भी नहीं थे, पहचानते भी, क्यों ही जानेगा, बट वेरी स्वीट ऑफ हिम। That's really nice. सुनील, वन प्रोजेक्ट जो आपका अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स यूनाइटेड कच्चे जो आ रहा है, जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हो, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? ये एक स्वीट सी कहानी है, एक सिटकॉम है, और इसका जो आइडिया है मुझे ZEE5 का बहुत अच्छा लगा कि जाके हम लोग लंदन में शूट करेंगे, जहाँ पे सिटकॉम कोई सोचता नहीं है इस तरह का शो शूट करने के लिए, बाहर बनाने के लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये थॉट कि इलीगल इमिग्रेंट्स इकट्ठे रहते हैं, तो मैंने कहा चलो टोकोताली। एंड घूमना तो पसंद है, ये घूमना पसंद है, लेकिन यहाँ घूमने का ऐसा मौका मिला नहीं, तो काम के लिए गए थे, पर अच्छा था, माहौल अच्छा था। मुझे हर रोज पैकअप के बाद एग्जैक्ट टाइम पे पैकअप हो जाता था वहाँ पे। हाँ, वहाँ ऐसा नहीं खींच सकते कि और आधा घंटा, तो ये बेस्ट चीज़ थी। अपना काम किया, एंजॉय किया, उसके बाद खाना खाया, और पौना घंटा 1 घंटा मैं नीचे वॉक करता था आज आसपास रात को रोज, और वो मेरी फेवरेट चीज़ थी। आई लव्ड इट एवरी डे। रियली अमेजिंग। बिफोर वी रैप, एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है सच सच बताओ।
तो पहले जो झूठ झूठ सुना आपने वो फिर सब अब भी स्क्रैप कर दो। सच बताओ। हाँ, नहीं अब भी सच हाँ। अब भी सच बताओ। और जब नए क्वेश्चन ना ठीक लगे तो फिर तो सच बताओ। तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। ओके, सच बताओ कि लास्ट टाइम किसी पे इम्प्रेशन झाड़ने के लिए किसी एक्सेंट में बात की हो, ऐसा कभी किया है? अभी मैं आपको आप पे इम्प्रेशन झाड़ने के लिए मैंने अभी तो एक्सेंट में बात, वरना तो मेरी हिंदी में बहुत सारी पंजाबी आती है, पता है, वाओ। ये संभाल के बोलनी पड़ती है हिंदी मुझे, वरना तो मैं तो ऐसी है ये हमारी तो हिंदी, हाँ। मैं ऐसे बात करते नहीं वरना ये तो मेरा तो ऐसा ही है, तो मैं इस तरह से जो बात कर रहे हैं तो ये ऐसे ही है। नहीं, आप बात कर सकते हो ऐसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर फिर वो अपने उन्होंने कहा था सच बताओ। सच बताओ, हाँ। ओके, नेक्स्ट वन, सच बताओ कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि बिकॉज एयरपोर्ट पर जब जाते हैं तब लगेज का एक वो वेट का रेस्ट्रिक्शन होता है और बहुत सारा सामान ले लिया है और फिर एयरपोर्ट पे सब खोल के ना सोच रहे हैं कि अभी इसमें से मैं क्या निकालूं और कैसे इसे एडजस्ट करूं। हर बार होता है ये, तो इसमें सच क्या बताना, हर बार मेरा बैग खुला होता है, हर बार यहाँ जूते होते हैं, इसको हैंड बैग में ले सकते हैं, ये दूसरा बैग बना लेते हैं, नंबर ऑफ बैग्स आर ओके राइट, इनके नाम पे लगा सकते हैं, ये नहीं इनका बैग है, तो ये तो हर बार होता है तो, और बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मेरे को इतना भी अभ्यास हो गया कि ऊपर ऐसी चीजें ना डाली जाएं जिसको निकालने में शर्म आए, तो शुरू में आता था है ना, हाँ। वो चीजें मैं नीचे डाल देता हूँ, स्मार्ट, यू लर्नड इट, बट ओवरवेट हम फिर भी करेंगे। वो हो जाता, देखो वो हो जाता। हाँ, खाने पीने की चीजें, राइट। सच बताओ, ऐसा कब हुआ है जब फॉरेन में कहीं शूट करने गए हो और किसी इंडियन डिश का प्राइस देख के आपको लगा हो कि यार 250 रुपए की चाय? ये हर बार होता है, सोना डाला इसमें? ये हर बार होता है। आपने काफी ट्रैवल किया लगता है बाहर। नहीं तो इतना कुछ कैसे पता आपको? बस पता है। और ये मेरे एक तो गणित खत्म नहीं होता वहां पे, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ। जो लोकल करेंसी है उसके मल्टीप्लाई करके आप जो करते हो हर बार, तो मल्टीप्लिकेशन जो आपकी वो बहुत अच्छी होती थी। और दूसरी ये चलता रहता है कि यार हैं $20 के छोले भटूरे हैं, समोसा $16, तो ये हाँ दिल तो खराब होता है। हाँ, मतलब कुछ भी ऑर्डर करने के पहले मुझे लगता है पहले तो हम कैलकुलेट करते कि रुको जरा मैं बताऊंगा ऑर्डर क्या है, पहले मुझे सोचने दो। हाँ, बहुत मुश्किल है। हम लोग दही भल्ला $22 कैसे? ओके, ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि पहले तो 22 को निकालो, मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद करो 1900 रुपए की पकौड़े, और फिर डिसअपॉइंट होके ऑर्डर ना करो, इवन वर्स। और वो उसने अगर आपने ऑर्डर कर लिया, बाद में आपकी गणित अगर आपका वीक है, मैथ्स आपका वीक है, आपने मल्टीप्लाई बाद में आंसर निकला आपके दिमाग में, जब तक वो आ गए वड़ा पाव, तब दिमाग खराब हो जाएगा। वन लास्ट, ऐसे कभी हुआ है कि किसी फॉरेन कंट्री में गए हो या ऐसे कोई एनवायरनमेंट में हो जहाँ लोग आजू बाजू के लोग आपकी भाषा ना बोल रहे हो और आपको बहुत लग रहा है कि किसी से तो हिंदी में बात करूं ताकि फील आए? जर्मनी में हुआ था। हाँ, जर्मनी में हुआ था। मैं लाउंज चले, टैक्सी वाले को बोला, मतलब इंग्लिश में बोला, अपनी तरफ से समझाया, लाउंज बार क्लब रेस्टोरेंट फूड, ऐसा सब समझाया। मुझे मतलब बड़ी देर तक ऐसा देखा, हाँ तो क्या, उसने हॉस्पिटल के आगे उतार दिया मुझे। तो मैं उतरा तो लिखा था, वो भी जर्मन में लिखा हुआ था, मैंने प्लस साइन से समझ गया मैं। तो बहुत दिक्कत हुई थी जर्मनी में, वहाँ पढ़ने में भी और घूमने में भी। और फिर दिल करा कि कोई तो हिंदी में, मेरे को तो कोई इंग्लिश में ही कर ले। एक्सपेक्टेशन ही लो है अभी। पर फिर मिल गए थे लोकल इंग्लिश बोलने वाले 2-4 लोग, तो फिर हो गया था काम। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सुनील, एंड बहुत बेस्ट विशेस आपको। आपको बहुत बेस्ट विशेस, थैंक यू। एंड आपको सस्ते में परदेश में भी इंडियन खाना मिले, ये हमारी दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।